मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट बेधड़क देख रहे हैं। बेधड़क में सियासी चर्चाओं पर बात करते हैं, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक हुई है और बहुत सारे महत्वपूर्ण एजेंडे जो है वो पास किए गए हैं, तो उस पर विशेष रूप से बातचीत करेंगे। और दूसरी जो चर्चा है बांकीपुर उपचुनाव की, तो देखिए बांकीपुर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही जनसुराज के नेता भागने लगे। सीधे चलते हैं, हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई है सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में, क्या कुछ विशेष है? देखिए, 22 एजेंडों पर मुहर लगी, उसमें बहुत सारे एजेंडे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है कि पटना, राजधानी पटना से 4 शहरों के बीच जो है ना रैपिड ट्रेन चलेगी। अच्छा, कम अब यह समय में लंबी दूरी। हाँ, उसमें आपको गया है, मुजफ्फरपुर है ना, बेगूसराय है और आरा, इनके बीच पटना से तो जो ट्रेन चलेगी तो दैनिक यात्रियों को सुविधा होगी, बहुत ज्यादा सुविधा होगा। हाँ, तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है ना, जो कि जन सामान्य लोगों, खास करके दैनिक यात्री जो काम करने आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं, रोज रोज जिनका आना जाना होता है, जिनका आना जाना होता है, उनके लिए सुविधा होगी। और यह ट्रेन जो है, अभी इसका तो ये किया जाएगा, स्थल निरीक्षण जो होता है ना, वो किया जाएगा, डीपीआर इसका तैयार किया जाएगा, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, उसके बाद अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट एएआर यह भी तैयार किया जाएगा। इसकी जवाबदेही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी को सौंपी गई है ना। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस नमो भारत का सफल संचालन जो है अभी एनसीआरटीसी कर रही है। अब बिहार की भौगोलिक स्थिति और यात्रियों के दबाव का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। तब बिहार में भी पटना से 4 शहरों के लिए है ना रैपिड ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी, जिसमें शहर का नाम बता ही दिए, अरे मुजफ्फरपुर, गया, आरा और बेगूसराय होगा। तो इससे नियरेस्ट दूरी वाले जो जगह है वहाँ, तो इससे क्या होगा जानते हैं, मुजफ्फरपुर जाने में, इन जिलों में जाने में मुश्किल से आपको 1 से जो है 1.5 घंटा लगेगा। अब आप सोचिए कि इस ट्रेन के चलने से कितनी सुविधा होगी लोगों को। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। अगर यह चालू हो जाता है और इसका डीपीआर वगैरह जब बन जाएगा, तो उसमें क्या है इसका आकलन, खर्च, परिस्थिति, सब भौगोलिक स्थिति सबका आकलन किया जाएगा। तब यह जब चालू हो जाएगा तो यह एक बड़ी सुविधा, बहुत सुविधा लोगों को मिलेगी इन 4 शहरों को। मतलब अगर सर ये कंप्लीट, मतलब कब तक का लक्ष्य है? इसका लक्ष्य अभी तो नहीं निर्धारित किया गया है, लेकिन जो है इसको है कि इसकी डीपीआर जब तैयार हो जाएगा, इसको दे दिया गया है, बताइए कि उस कंपनी को दिया गया है कि ये दे दी गई है, एनसीआरटीसी को सौंप दी गई है, वही करेगी इसका आकलन, तो डीपीआर तैयार करेगा। तो समय तो अभी लगेगा, लेकिन यह योजना जो है सरकार का, अगर यह जो है जमीन पर उतर जाती है योजना, तो इससे 4 शहरों के लोगों को 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आप इसी से अंदाज लगाइए ना, बिल्कुल, कि बेगूसराय कितना 150 किलोमीटर से 125 किलोमीटर, तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा। 1 घंटा भी नहीं लगेगा। मुजफ्फरपुर कितना 100 किलोमीटर से नीचे ही, तो यहाँ जाने में कितना समय लगेगा, आधा घंटा में पहुंच जाएगा लोग। इसी तरह से गया 120 किलोमीटर, तो यह भी जो है 40 से 45 मिनट बाद भी पहुंच जाएगा। आरा तो और 60 किलोमीटर है, आधे घंटा में पहुंच जाएगा। तो ये सुविधा लोगों को मिलेगी, है ना। यह एक बड़ा निर्णय है मंत्रिपरिषद का आज का। और दूसरा है कि एम्स को का जो है जमीन का विस्तार किया जाएगा, एम्स का विस्तार किया जाएगा, उसके लिए भी मंत्रिपरिषद में मंजूरी दी गई। तो मतलब नए एम्स के लिए या फिर नहीं, ये जो एम्स है ना, पटना एम्स, अच्छा, उसी का जो है और विस्तार किया जाएगा। इसके लिए जो है भुसौला है ना, दानापुर के मौजा भुसौला में 26.76 एकड़ भूमि की अधिग्रहण की को भी स्वीकृति दी गई है ना। इसके लिए जो है 3
148.90 करोड़ की लागत आएगी, है ना। जब ये जमीन खरीदी जाएगी तो पैसा भी मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा है। इससे क्या होता है कि आधुनिक जो है तो चिकित्सा जो भी होगा वहाँ सुविधा का विस्तार होगा और चिकित्सा शिक्षा का भी विस्तार होगा उस कॉलेज में। हालांकि हम एम्स पहले ही से बड़ा है, हाँ, अब लेकिन और और इसको बड़ा कर दिया जाएगा तब विस्तार होगा तो एक ही परिसर में बेहतर एवं आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। चलिए तमाम चीज जो जांच उसकी जो व्यवस्था होती है ये सारी इसका और विस्तार होगा, आधुनिक की हो जाएगा। हालांकि कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है, लेकिन कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण एजेंडे। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल खबर की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर इन दिनों बड़ा कहा जा रहा है कि भाई अब परेशानी में है, क्योंकि भाजपा है सामने, बड़ा टक्कर है, लड़ाई है, और ऐसे में प्रशांत किशोर के ही नेता प्रशांत का साथ छोड़ने लगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, प्रशांत किशोर जिस उम्मीद और आशा से है ना बाकी पूर्व चुनाव में कूदे हैं, तो इसमें तो इनको चाहिए अभी पार्टी के सारे लोग रहें एक साथ, तभी इनकी मजबूती बनी रहेगी। लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरह से लोग इनके साथ जुड़ रहे थे, पिछले मतलब 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले तक बहुत भीड़ इनके ये में लग रही थी, है ना। लेकिन अब जो है इनका ग्राफ गिरा है ना। चुनाव में जो नतीजे आने के बाद अब लोग इनसे किनारा कसने लगे। बहुत सारे नेता पहले ही छोड़ दिए साथ। अब जब वो चुनाव में उतर गए, उस वक्त अगर कोई साथ छोड़ देता है तो कहीं ना कहीं जो है दोनों पहलू इसमें। जो साथ छोड़ रहे हैं नेता उनके लिए भी लोग कहेगा कि देखिए मौका पर जो है धोखा देती है, कहेगा था प्रशांत किशोर को। अगर यही भागना था तो 1 महीना पहले भाग जाते पार्टी से। और नहीं एक चीज ये होगा, दूसरा प्रशांत किशोर के लिए भी है कि प्रशांत किशोर जो है अपने नेताओं को बांध कर नहीं रख पा रहे हैं। यह भी ना एक जाएगा संदेश इनके लिए भी, तो जो है गलत संदेश चला जाएगा कि देखिए चुनाव के वक्त इनको लोग साथ छोड़ रहे हैं। जब कोई नेता का जो सिपाही है, कोई भी सेनापति का अगर सिपाही साथ छोड़ते जाएगा तो कहेगा ना भाई मैदान में कि देखिए सेनापति का साथी साथ लोग छोड़ रहा है, तो ये तो संदेश जाएगा। तो ये है। दूसरा है बिट्टू सिंह छोरे। बिट्टू सिंह कहते हैं हमको तो पिछले चुनाव में 2025 में दीघा विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे भाई धनसुराज की पार्टी पर, चुनाव चिन्ह पर। उस समय जो है उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, हार गए चुनाव। नहीं, उन्होंने तो बातचीत के दौरान कहा, सर हमसे तो बातचीत हुई उनकी, तो वो कह रहे हैं कि इतना मेरा ज्यादा स्थिति हम निर्दलीय लड़ जाते तो उससे ज्यादा बेटर स्थिति में रहते। देखिए अब वो बिल्डर है, बड़े बिल्डर है, और उनका जो है क्या कहता है दीघा क्षेत्र में उनका कारोबार भी चलता है और मेयर का चुनाव भी उनकी पत्नी लड़ी थी मेयर का चुनाव, उसमें अच्छा खासा वोट भी लाई थी। जीती नहीं अलग बात है, तो वोट लाई थी। तो मेयर तो है, मेयर का चुनाव जो होता है पटना मेयर का, पटना नगर निगम के मेयर का, तो ये चुनाव देख रहे हैं क्या को विधानसभा क्षेत्र को कवर करता है पूरा पटना साहिब 1, बांकीपुर 2, कुमरार 3 और दीघा 4। तो 4 क्षेत्र में जो चुनाव लड़वाया अपनी पत्नी को, तो कहीं न कहीं उस शख्स की जो है राजनीतिक अहमियत तो है, मानना पड़ेगा। सारे क्षेत्र में मेरा ये कहने का है तो है। तो स्वाभाविक है जब आपसे उन्होंने कहा बातचीत में, फोनिक बातचीत में, तो सही कहा उन्होंने कि भाई उससे तो बेहतर हमारी स्थिति अकेले चुनाव लड़ जाते तब रहती। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में मतलब 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जी पार्टी थी जनसुराज, वह जिस तरह का भौकाल बनाई पार्टी ने, नतीजे उसके अनुकूल नहीं रहे, है ना। तो स्वाभाविक है कि नेताओं में जो है निराशा आएगी। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि यह निराशा जो है उनको पहले ही जारी करना चाहिए था। हमको लगता है कि वह इस उम्मीद में होंगे कि बांकीपुर जो है विधानसभा सीट है, इससे जो प्रत्याशी होगा, जनसुराज हल्ला कर रहे थे कि हम किसी योग प्रत्याशी को देंगे जो भाजपा के प्रत्याशी को हरा सके,
तो हो सकता है कि अंदर खाने है ना बिट्टू सिंह भी यह मंसूबा पाल रखे होंगे, कहीं हम ही को तो नहीं चुनाव मैदान में उतार दिया जाएगा, या उनकी पत्नी की को जो मेयर चुनाव लड़ चुकी हैं, जिसको अनुभव है चुनाव लड़ने का, तो यह भी ख्वाब हो सकता है उनका क्या। लेकिन जब वह ख्वाब पूरा नहीं हुआ, खुद जो है प्रशांत किशोर जी मैदान में उतर गए, तो उनको लगा होगा कि अब इनके साथ रह से क्या फायदा। तो उन्होंने तो कहा भी, और जब आपने यह सवाल पूछा क्या आप एनडीए को मदद करेंगे, तो क्या कहा था उन्होंने, 100%। तो कह रहे हैं कि एकदम 100% करेंगे, एकदम 100%। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि उनकी निगाह कहाँ, वो चाह रहे होंगे कि फिर से हम सरकार के साथ रहें, ताकि उनके व्यवसाय में जो है सरकारी संपर्क का फायदा मिले। चलिए, तो आपने समझा कि क्या कुछ अपडेट है कैबिनेट की मीटिंग में, क्या कुछ बातचीत हुई, और उसके बाद प्रशांत किशोर के जो नेता हैं वो एक छोड़कर जा रहे हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल इस चर्चा को देते हैं विराम। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।